अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और फ्रेंड्स, एक तो डेली आप टैक्स दोस्ती वीडियोस देखते हैं। ये जो वीडियोस हैं, आज की वीडियो स्पेशल रिक्वेस्ट पर बनाई जाती हैं क्योंकि मार्केट में काफ़ी बात की जा रही है कि जी जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था रिगार्डिंग सेक्शन 7E, वो सिर्फ उन लोगों के लिए था जिन्होंने रिट पिटिशन की थी लाहौर हाई कोर्ट में। तो जब डेफिनेटली एक बात या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए तो उसके अगेंस्ट प्रूफ विद प्रूफ इंफॉर्मेशन देना टैक्स दोस्ती का मिशन है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बात की गई है वो ये है कि ये फैसला सब लोगों के लिए आया है जो पंजाब में रेजिडेंट हैं, यानी कि जो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। अब वो कैसे पॉसिबल है उसको हम ब्रीफली देख लेते हैं कि सेक्शन 236C और सेक्शन 7E को जोड़ दिया गया, यानी कि 1 जुलाई 2023 से टैक्स ईयर 2024 के लिए, और उस तरह उनको जोड़ा गया। सब सेक्शन 2A ऐड किया गया सेक्शन 236C में, जो कहता था कि जी फॉर्म ए भरेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी बेच सकेंगे। फिर सर्कुलर 1 भी आया और फिर सर्कुलर 3 भी आया। सर्कुलर 1 में तो ये था कि जी फॉर्म ए कैसे भरना है और टैक्स कैसे पे करना है 7E का। हाँ, ये जो वीडियो है इसके नीचे आप 7E की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, जिस पे हमने शुरू से पिछले 1.5 साल से 7E को फॉलो कर रहे हैं, उस पर वीडियोस बना रहे हैं, और फिर ये सर्कुलर्स वगैरह भी, और रिमूवल प्रॉपर्टी और मस्सी पॉडकास्ट में भी ये जो आपको नीचे प्लेलिस्ट दी हैं आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो सर्कुलर 3 पे भी हमने वीडियो बनाई। सर्कुलर 3 में एक्सक्लूजन थी, और सबसे पहली एक्सक्लूजन ये थी कि ऐसी प्रोविंस में या ऐसी जगह जहाँ कोर्ट केस आ गया है जिसने 7E को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया या कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ डिक्लेयर कर दिया है, तो वहाँ पे भी लोगों को फॉर्म ए भरने की ज़रूरत नहीं होगी, रेजिडेंट लोगों को। और तो उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की रिट पिटिशन 52559 ऑफ 2022 पे हम बात करेंगे, जिसके बारे में कन्फ्यूजन है कि जी इसमें तो जो पटिशनर्स थे 1000 के करीब सिर्फ बेनिफिट उनको हुआ है। ऐसा नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन 52559 ऑफ 2022 जिसका फैसला आ चुका है। सिंगल जज जो है या सिंगल मेंबर बेंच आप कह सकते हैं, हियरिंग्स थी। ऑनरेबल जज शाहिद जमील खान ने डिटेल्ड जो है ना जजमेंट दी है, और बेसिकली रिट पिटिशन आर्टिकल 199 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 199 के तहत हुई, और सेक्शन 7E को चैलेंज किया गया और कहा गया कि ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, यानी कि बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाने की पावर ही नहीं है। और साथ ही साथ उसके अंदर जो एक्सक्लूजन्स दी हुई थी कि फ़लाँ लोगों को पर ये सेक्शन नहीं लगेगा, वो डिस्क्रिमिनेटरी भी थी, यानी फंडामेंटल लॉज के अगेंस्ट भी थी। तो जजमेंट आ गई 6 अप्रैल 2023 को, और दोनों काउंट्स पे, और इसकी वीडियो मैं बना भी चुका हूँ, और आपको ये नीचे जो प्लेलिस्ट 7E की या टैक्सेशन ऑफ रिमूवल प्रॉपर्टी में मिलेगी भी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक और वीडियो भी बनाऊँ ताकि उसको क्लियरली हम देखें कि कैसे हमारे राइट्स जो हैं कोर्ट में जाके प्रॉपरली एजुडिकेट होते हैं। तो जो जजमेंट आई उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि ये सेक्शन 7E जो है वो अल्ट्रा वायरीज है, और ये फंडामेंटल राइट्स को भी जो है वो करता है, क्योंकि इसमें इनहेरिटेड प्रॉपर्टी वालों को कवर नहीं किया हुआ था वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो जिन पे बात होती रही। लेकिन आज जो है ना, मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि काफ़ी सारे एडवोकेट्स भी, मैं भी एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ लेकिन बड़ा जूनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, तो बड़े सारे एडवोकेट्स आके कह रहे हैं कि जी ये फैसला तो लिमिटेड लोगों को फ़ायदा दे रहा है। कन्फ्यूजन, यानी कन्फ्यूजन फैला रहे कि इज़ दिस जजमेंट एप्लीकेबल ओनली टू द पिटिशनर्स, यानी वो जो 1000 रिट पिटिशंस थी जिनका फैसला दिया गया उनके सिर्फ उन पे अप्लाई होती है, या लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पूरे पंजाब पे जहाँ जहाँ भी है, इस्लामाबाद को छोड़ के पिंडी से लेके साउथ पंजाब तक, तो ये उन सब टैक्स रेजिडेंट्स पे अप्लाई होती है। तो याद रखें कि बेसिकली जो है इस रिट की नेचर क्या थी। इस रिट की नेचर, और ये क्लैरिफिकेशन हम दे रहे हैं लेकिन इस डिस्क्लेमर के साथ कि डेफिनेटली आप अपने लीगल एडवाइजर से फिर इसके बाद इन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे जो आप एक्सेल शीट में देख रहे हैं, ठीक है जी। और बेसिकली आपने उसे कहना है कि यार रिट One पिटिशन moment. Okay, I found this on the web for can you check?
देख लें, सिरी ने भी अपना कंट्रीब्यूशन करना होता है। रिट पिटीशन जो थी वो रिट पिटीशन की जजमेंट आई, और ये बेसिकली रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, और वो इसलिए है कि बेसिकली वो रोक रही है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को किसी भी शख्स को जो बेसिकली पंजाब में रेजिडेंट है उसको शो कॉज नोटिस भेजने पे कि जी सेक्शन 7E का टैक्स आपने क्यों नहीं पे किया, जिसका ये भी मतलब बनता है कि जो सर्कुलर 1 और 3 क्लैरिफिकेशन के तौर पे एफबीआर ने इशू किया है उसमें पंजाब के रेजिडेंट्स, टैक्स रेजिडेंट्स नहीं आते, वो लोग जिनके रीजनल टैक्स ऑफिसेज या टैक्स ऑफिसेज जो हैं पंजाब में हैं। और यहाँ मैं क्लैरिटी दे दूँ कि बेसिकली चूँकि यहाँ ऐसा नहीं था कि किसी ने असेसमेंट की कमिश्नर ने, फिर कमिश्नर अपील ट्रिब्यूनल, फिर क्वेश्चन रेफर हुआ और रेफरेंस टू हाई कोर्ट या नहीं, डायरेक्ट रिट पिटीशन गई है। रिट पिटीशन का फ़ायदा ये होता है कि वो इन जनरल होती है, ठीक है, उसमें ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ पे वो कुछ लोगों के लिए हो, लेकिन चूंकि टैक्स लॉ सब पे अप्लाई होता है तो इसलिए ये रिट पिटीशन का फ़ायदा भी सबको जा रहा है। और वो इसलिए जा रहा है कि ना तो वो कोई मतलब चूंकि ऑनरेबल जज ने कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, जो पार्लियामेंट है उसके पास कॉम्पिटेंस ही नहीं थी कि वो एंट्री 47 ऑफ 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो वैल्यू है उस पर टैक्स लगाए, कैपिटल वैल्यू पे टैक्स लगाए, और जो इसमें एक्सक्लूजन्स डाली गई या जिन लोगों को माफ़ किया गया उस ये डिस्क्रिमिनेटरी है, बाकी लोग भी डिज़र्व करते थे कि वो भी इस लिस्ट में शामिल हो। और उन्होंने तो इस सेक्शन को यानी सेक्शन 7E को इस तरीके से प्रोटेक्ट किया है कि उन्होंने रीड डाउन किया है, यानी उसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी का लफ्ज़ हटा के कैपिटल एसेट का लफ्ज़ ऐड किया है, जिसका मतलब यह है कि वो अभी भी एप्लीकेबल होगा लेकिन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा उस जजमेंट में और बहुत सारी बातें हैं जो क्लैरिटी दे रही हैं कि फेडरेशन के पास पावर नहीं है कि वो ये इस तरीके से टैक्स लगाए एक बार, और ये जो है लॉ को ही अल्ट्रा वायरस करके सस्पेंड कर रही है। तो ये कहना कि जी जिन लोगों ने पिटिशन नहीं दाखिल की थी उनको तो आप फॉर्म ए भरना होगा अगर वो टैक्स रेजिडेंट्स हैं, वो है बेसिकली चूँकि हाई कोर्ट ने ये पिटिशन की थी, और याद रखिए अभी इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग है, उसके बाद फिर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा तो फिर वो सब पाकिस्तान पे अप्लाई होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझने की ये कि ये जो है रोक रही है इस तरीके से कि उस कानून को बेअसर कर रही है कि वो कानून जो है बना ही नहीं सकते थे और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी है। तो इसीलिए ना तो जितने भी टैक्स ऑफिसेज हैं पंजाब में वो किसी किस्म का शो कॉज नोटिस या सेक्शन 7E का टैक्स डिमांड किसी से भी नहीं कर सकते, और सर्कुलर 1 और 3 में उन्होंने क्लियरली लिखा है। लेकिन हो क्या रहा है अब जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे, गुजरांवाला पे, मुल्तान पे, वो मुख्तलिफ़ जो टैक्स वाले हैं वो या तो सर्कुलर इशू कर रहे हैं कि नहीं जी ये तो हम पे अप्लाई नहीं होता। तो मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे दूँ एक कि बेसिकली सबसे पहले तो ये देख लें कि ये है वो रिट पिटिशन, ठीक है जी, रिट पिटिशन है और इसका फैसला आया तो ये सब लोगों के लिए बेनिफिशियल है जहाँ जहाँ भी हाई कोर्ट की रिट जाती है। और ये देखिए अप्रैल के बाद मई में एक जो है मुल्तान बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच में ये पिटिशन करनी पड़ी क्योंकि एक एफबीआर मुल्तान में एक एफबीआर के ऑफिसर ने उठ के नोटिस दे दिया कि जी ये जो 7E है इसके हवाले से आप डॉक्यूमेंट्स भी लाएं और टैक्स भी पे करें। तो उसको यहाँ रोका जा रहा है कि जी देखें जब हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि 7E अल्ट्रा वायरस है तो फिर जो है आप ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा नहीं ख्याल कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए, लेकिन चलें कोई बात नहीं। बात ये है कि जो फ़ायदा है रिट पिटिशन का वो पूरे लाहौर जो पंजाब के लोग हैं उन सबको होगा, चाहे उनकी प्रॉपर्टीज़ और प्रोविंसेस भी हों, क्योंकि सेक्शन 7E अप्लाई नहीं होता। और ये बात हम काफ़ी सारी वीडियोस में कर चुके हैं, तो आई होप कि इससे काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आज मुझे बड़ा अच्छा फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी नेट पे तो बहुत लोग बात करें, लेकिन ये जो वर्किंग आप इस वक्त देख रहे हैं ये
इसको या तो चैलेंज करें और बताएं कि इसमें गलतियां क्या हैं नीचे कमेंट्स में, ताकि हम भी कहें कि हाँ ठीक है जी, ये सिर्फ और सिर्फ उन पटिशनर्स पे अप्लाई होती है 1000। सिर्फ ये कह देना कि नहीं नहीं जी ये तो नहीं होती, क्योंकि देखें लॉ को चैलेंज किया गया है, किसी पे 7E अप्लाई हुआ नहीं था, उससे पहले ही 1000 पटिशनर्स चले गए, उन्होंने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे, जो वैसे भी किसी भी अथॉरिटी का प्लेटफॉर्म पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा इस टॉपिक पे कहीं और बात हो भी नहीं सकती। ठीक है जी, चले तो आई होप के आप को ये बात समझ आ गई होगी, इस वर्किंग को आपने देख लिया होगा। और अभी इंटर कोर्ट अपील की डिसीजन आना है, अगर वो ओवरटर्न करेंगे तो उसी दिन से ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, यानी शो कॉज नोटिस भी भेजा जा सकेगा, 7E भी पंजाब के रहे। और अगर वो भी कंटिन्यू करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट होगा, और बेसिकली वो फिर पूरे मुल्क के लिए होगा, और आई एम वेरी होपफुल कि वो टैक्स पेयर्स के फेवर में होगा। आई एम योर टैक्स होस्ट एंड टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।